नमस्कार, मैं हूँ दीपा कर्मकार, जिमनास्ट, ओलंपियन। मेरी स्टोरी शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं त्रिपुरा की छोटी शहर अगरतला से बिलोंग करती हूँ और जहाँ पे पहले से जिमनास्टिक्स का एक एनवायरनमेंट था, जहाँ पे लोग जिमनास्टिक्स के इंटरनेशनल प्लेयर बहुत निकल चुके वहाँ से। तो वहाँ पे मेरा शुरुआत हुआ। मेरा जिमनास्टिक्स में एडमिशन हुआ 5.5 ईयर्स में, जब मेरा पहला कोच थे मैडम शुमा नंदी मैडम, और मेरे पापा वेट लिफ्टिंग साइड कोच थे और मम्मी हाउस वाइफ। हम 2 बहन हैं। तो सच में जब मैं जिमनास्टिक्स में एडमिशन हुई, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जिमनास्टिक्स क्या होता है। बस पापा के साथ मैं जाती थी और जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी उस जगह का नाम विवेकानंद ब्यामागढ़ क्लब थे, वहाँ पे मैं शुरू किया। और धीरे धीरे 2000 मेरा एडमिशन हुआ। धीरे धीरे करते करते मैं एक स्टेट मीट्स ऐसे खेली। उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुआ था 2002 में। वहाँ पे मुझे सिलेक्शन मिला सीनियर्स के साथ कंपटीशन करके। मैं तो बहुत छोटी थी, 7-8 ईयर्स की थी। और उसके बाद उस टाइम उस कंपटीशन पे मुझे एक गोल्ड मिला बैलेंसिंग बीम पे। उसके बाद हमारी उस अगरतला की जो बेस्ट हॉल है NSRCC, वहाँ पे मुझे शिफ्ट किया। मुझे वहाँ की जो सेक्रेटरी थी कोमल शाह सर, उन्होंने मुझे वहाँ पे लाया और जो मेरा कोच है मिस्टर BS नंदी सर के पास मुझे दिया। और तब से और अभी तक कंटिन्यू मैं उनके पास ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो सच में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी लाइफ में, बहुत, क्योंकि अगरतला टू रियो की जर्नी इतने ईजी नहीं था मेरे लिए। और मैं फ्लैट फुटेड भी थी और बहुत कुछ फेस करना पड़ा। जब मैं एक नंदी सर के पास ट्रेनिंग करना शुरू किया, उसके बाद मेरे अगरतला में पहला साई सेंटर ओपन हो रहा था, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी। तो वहाँ से जो साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने बोला, जो मेडिकल ग्राउंड के थे, तो उन्होंने बोला कि इसका फ्लैट फुटेड है, ये जिमनास्टिक्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको अदर गेम में दे दो। तो अब पहला सेंटर खुल रहा था ओपन, तो सबको लगा कि क्योंकि साई में अच्छा ट्रेनिंग होते हैं सब, और मेरे पापा भी एक साई कोच थे, तो सब ने सोचा कि नहीं, इसको साई पे एडमिशन कराना है। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, तो दोनों का हो गया था, बट मेरा रिजेक्ट लिस्ट में चला गया था ना। तो फिर नंदी सर ने सोचा नहीं, अभी करते इसके साथ क्या, कैसे कर सकते इसको स्टेप बाय स्टेप। तो बस ऐसे ही हमारी धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। तो फिर सर ने कुछ एक्सरसाइज दिखाया, मैंने किया। हाँ, पहले से तो बहुत बेटर हुआ, बट हाँ, मुझे हमेशा एंकल पेन वगैरह थोड़ा थोड़ा रहता ही था कभी कभी। आई थिंक मेरा मेन टर्निंग पॉइंट था 2007 जूनियर नेशनल, जहाँ पे मुझे 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मिला था। उसके बाद मैं नेशनल कैंप में मेरा नाम आया 2009, जहाँ पे 2010 में जो हमारी इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला था, जिसके लिए कैंप लगने वाले थे, इसका नाम आया। और उस टाइम मैं सबसे एकदम जूनियर थी, 14 ईयर्स था और मेरे कैंप में नाम आया। तो सच में मैं सीनियर्स को देख के इतना ज़्यादा मुझे जोश आया कि नहीं, अभी मुझे भी करना है इनके साथ, इनके जैसे परफॉर्मेंस करना है। पहला ट्रायल्स में मैं 4थी नंबर पे आई। देन मुझे उस टाइम पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने को मिला, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थे 2009 लंदन। तो मेरा 16 के नीचे था। मुझे NOC चाहिए था, जिस कारण वीज़ा लगाने में दिल्ली आई थी और आके मैं गुम हो गई वहाँ पे। और मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं था, कुछ पता नहीं कैसे मुझे फिर मिला उन लोगों को। फिर मैंने गई, लंदन पहुंची, और सच में सबसे ज़्यादा अगर मोटिवेशन कंपटीशन रहा मेरे लिए अब तक, मेरी लाइफ की जो चेंज है, तो मैं बोलूँगी वो कंपटीशन। बिकॉज जब पहला कंपटीशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेला, जब मैं इतने बड़े एथलीट जस्ट लाइक नास्तिया ल्यूकिन और भी सारे एथलीट जो 2008 के ओलंपिक चैम्पियन थे, ओलंपिक मेडलिस्ट थे, इनके साथ देखा, तो मैं सच में ऐसे हो गई, ये लोग क्या करते हैं, हम इनके आगे कुछ भी नहीं अभी भी। तो फिर मेरे सीनियर्स दीदी थे, कोचेस थे, इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, 1-2 तो चाटा भी मारे, ऐसे कैसे, अपना तो करो खुद का पहले।
वही देखा, फिर नहीं, फिर जब वापस इंडिया आई तो मैं नंदी सर को बोला, सर हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करना है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। फिर मैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में सिलेक्ट हो गई और उस टाइम में 1 नंबर पर सिलेक्ट हुई। बट मेरी कोच मेरे साथ नहीं था उस कैंप में। फिर धीरे धीरे मेरा ट्रेनिंग चलता गया। अदर कोचेस थे, पता नहीं किस कारण मेरी कोच कैंप में नहीं थे। फिर धीरे धीरे चलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा रहा, बॉयज़ का मेडल आया हमारी बॉयज़ का, उसमें आशीष भैया का मेडल आया था। उसके बाद जब हम 2011 कैंप में जाते थे तो हमेशा गर्ल्स को बोलते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, लड़कियां हर एक काम में पीछे, सिर्फ कैंप में आते खाना खाने और सोने। तो सच में एक फॉरेन कोच भी आया था बीच में। तो बिफोर 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे एक दिन लाइनअप कराया और बहुत ज़्यादा गंदे गंदे बात बोले और बोलने से लड़कियों से कुछ नहीं होगा। तो उस दिन सच में हम जिम में बहुत रोए कि हमें क्यों हमेशा ऐसा बोला जाते। फिर मुझे नंदी सर ने बोला क्या दीपा, आप एक वॉल्ट ऐसा कर सकते हो बेटा, अगर तुम ये करोगे शायद पॉसिबल है हमारे मेडल के लिए। जो प्रोदोनोवा वॉल्ट है उस टाइम मैंने शुरू किया और आज सिर्फ 3 मंथ था मेरे मेरे पास और मैंने उसको शुरू किया धीरे धीरे उसको करते करते। जस्ट जब मैं मेन वॉल्ट में, क्योंकि फोम पिट में हम ट्रेनिंग करते, उसके बाद मेन हॉल में हम ट्रेनिंग करते जब, तो उस दिन मैं बहुत, क्योंकि कंपटीशन जाने से पहले कंपटीशन ट्रेनिंग होते, बस सब लोग डर रहे थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको चोट ना लग जाए। बट मैं कॉन्फिडेंस थी, मैं कर लूँगी सर। और मैं हमेशा सर को बोलती थी, सर को ऐसे बोलते बोलते एक दिन फ्राइडे आया, सर बोले फ्राइडे को कराऊंगी और सर ने नहीं करा। और मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने बोला कि आप अगर नहीं कराओगे मैं अकेले आके कर दूंगी मंडे को। ऐसा, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरा गुस्से में मैंने फ़ोन भी कितने बार तोड़ दिया और ऐसे ऐसे चलते गए। तो मंडे को आया, जब मैंने परफॉर्म किया, सच में सब पूरे जिम खड़े होके ताली बजा रहा था। और वो फॉरेन कोच आगे बोलते, मैं सैल्यूट करती हूँ तुम्हें कि क्योंकि उसने पहले हमारे नाम पे कंप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट फाइनली जब मैंने ग्लासगो गई, मेरा पोडियम ट्रेनिंग, कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग होती है पोडियम, वहाँ पे मेरा एंकल क्रैक हो गया था। बट मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हालत था एंकल का, एकदम स्वेलिंग होके मैं चल भी नहीं पा रही। बट फाइनली मुझे मेरा क्वालिफिकेशन जो था बहुत गंदा गया था, मैं 7th में क्वालिफाई किया था। फिर जब फाइनल के दिन गई, मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इंडियन कंटीजेंट के साथ फिजियोस वगैरह जाते तो मैं उनसे बात किया, टैबलेट्स वगैरह लिया, पेन किलर लिया। फिर मैंने परफॉर्म किया और मेरा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, मैंने लैंड किया वो प्रोदोनोवा वॉल्ट और फिर मुझे ब्रॉन्ज आया। आई थिंक इंडिया की पहली पहली कोई वुमेन ने वहाँ पे मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम्स का। उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप का ब्रॉन्ज, देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल पे पहुँचना, फिर रियो रियो में क्वालिफिकेशन। तो बस सच में ये जर्नी बहुत बहुत, क्योंकि जिमनास्टिक एक इंजरी बेस है, इंजरी हमेशा रहते हैं हमारे साथ। फिर ये सब चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा फेडरेशन की हेल्प थी, जिमनास्टिक्स फेडरेशन और नॉट आउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। आई थिंक उन्होंने अगर ऐसे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं इस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता मुझे। फिर धीरे धीरे रियो का जैसे ही मैंने क्वालिफाई किया, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि होगा होगा नहीं करके। फिर रियो ओलंपिक्स में मैंने जब क्वालिफाई किया तो उसके बाद मेरा सिर्फ 90 डेज बचा था और मेरे पास सिर्फ फोकस था कि मुझे सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, वर्ल्ड पे फाइनल पहुंचना है। क्योंकि हम 52 ईयर्स के बाद कोई फाइनल पहुंचे तो वो बहुत बड़ी बात थी। बट हाँ, जब हमें कुछ मिलने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं और चाहिए और चाहिए। तो वही चीज़ था कि नहीं, अभी क्वालिफाई कर लिया, अभी कुछ और करना है, अभी कुछ नया हिस्ट्री बनाना है। तो मेरे कोच नंदी सर, तो सच में इनका इतना ज़्यादा उनके फैमिली को छोड़ के हमें कैंप में रहता, क्योंकि आगरतला में ट्रेनिंग करने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास आगरतला में उस टाइम ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं था, ना इक्विपमेंट था, ना डॉक्टर्स थे, ना फिजियोस थे, कुछ भी नहीं था सिवाय कोच के अलावा। तो हमेशा वही हमें बूस्टअप करते थे कि आप कर सकते हो, आपको करना है। जो नहीं है उसका एक्सक्यूज़ दे के हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो है इसको आप कैसे और हम इससे ज़्यादा कर सकते, इसको फ़ायदा ले सकते, उससे आपको करना है। तो ऐसे ही शुरू किया। जब रियो का ट्रेनिंग चल रहा था, कैंप चल रहा था, तो सच में साई ने हमें बहुत मदद किया। हम दिल्ली में कैंप कर रहे थे, चल रहे थे,
तो फाइनली जिस दिन ओलंपिक्स में कंपटीशन चल रहा था, वो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन होते, तो मैंने बहुत बहुत वॉल्ट करके इतने ज़्यादा मस्टर करके गई थी अपने वॉल्ट पे कि मैंने 1 वीक में 100.5 वॉल्ट किया था प्रोदोनोवा। उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गए थे। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ ऐसे कंपटीशन जब शुरू हुआ, नॉट आउट ओलंपिक्स, एक टेंशन होते क्या होगा क्या होगा। बट हाँ, इतना अच्छा पहला दिन नहीं था क्योंकि हमारी स्कोरिंग की गेम होती है, जहाँ पे मैंने जितना स्कोरिंग सोचा था कि शायद इतना होगा, वो उतना तक नहीं पहुंचा था क्योंकि 15+ का टारगेट था हमारा। फिर जब मैं ख़त्म किया, सर भी खुश थे, फाइनली हो गए, फाइनल पहुंचे ऐसे। तो उसके बाद फाइनल के दिन सर ने बोला, आज तुम तुम्हारे लिए खेलो, इतने दिन ट्रेनिंग किया, आज सिर्फ तुम तुम्हारे वॉल्ट करो, जो करो, अगर हम खराब भी करें 8 में रहेंगे, अच्छा करें आगे आएंगे। तो एक जो एंड ऑफ द डे सब होते वही डर तो अपने कोच से ज़्यादा होते हैं क्योंकि फील्ड में हमें उनके पास करने हैं ट्रेनिंग, डांट तो उनसे खाना है। तो एक फ्री हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा ही। फिर मैंने परफॉर्म किया और सच में आई थिंक उस टाइम की मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रही। 15+ था मेरा स्कोर, और आई थिंक उस टाइम उस जगह में उससे अच्छा वॉल्ट और नहीं कर सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने, सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने 4th फिनिश किया देखा, और सिमन बाइल्स, मरिया पसिका, जिन लोगों ने ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में मेडल ले चुके थे, ओक्साना, अदर और भी थे, बट इनके सब परफॉर्म करके 4th फिनिश किया। मैं उस टाइम बहुत खुश थी, बट मैं जब बाहर आई, जब मुझे देखा एकदम 0.16 से मेरा मेडल गया, तो मैं बहुत रोने लगी। बट हाँ, ये 4th प्लेस किसी ना किसी को तो लेना है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा दुखी वाला प्लेस है, 4th प्लेस जिनको मिलता है, क्योंकि सब सोचते 4th इतना एकदम एकदम कम पॉइंट से आपका मेडल जाता है। तो उस टाइम सच में बहुत रोया मैंने। बट हाँ, उसके बाद सबके एक आपके बाद डाउन भी आता है। तो उसके नेक्स्ट जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, 2017 में मेरा ACL लिगामेंट का इशू हुआ, उसके बाद सर्जरी हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने कमबैक किया, फिर मैंने वर्ल्ड कप में गोल्ड लिया, फिर मैंने एशियन गेम्स में बैलेंसिंग बीम जैसे इवेंट में मैंने 5th फिनिश किया। देन ओलंपिक क्वालिफिकेशन पे ब्रॉन्ज आया। बट उसके बाद फिर से इंजरी आया मेरा। आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्स में ऐसे ही आपको जब आप होते फिर डाउन होते, बट फिर जब आप होते तो आई थिंक मुझे नहीं लगते, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हो जाते इंजरी के बाद, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा। और मेरे जो फिजियो सपोर्टिंग सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सब ने आई थिंक। और मुझे लगता है जब हम कमबैक अभी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं हर एक बच्चे को वही बताना चाहती हूँ कि हर एक लोगों के लाइफ में जैसे अप आते हैं, डाउन आते हैं, और एक बात है, जब हम ठान लेते कुछ करने के लिए तो हम वो कर सकते हैं। लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, हम बहुत आगे हैं। बस अपने टारगेट और फोकस रखना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।